बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सूर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है जिसमें मैंने एक फार्मूला लगाया है। उसके ज़रिए होगा ये कि एक खाते का हम रकबा लिख लेंगे, कनाल, मरला और फुट में लिख देंगे और उस खाते के हिस्से से लिख देंगे। लिखने के बाद बाकी जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे उसका मखसूस हिस्सा डालना है। जैसे आप उसका मखसूस हिस्सा डालोगे तो उसका आ जाएगा, जैसे आप उसका यहाँ पे मखसूस हिस्सा डालोगे तो उसका रकबा आ जाएगा। यहाँ पे मैं 50 हिस्से डाल रहा हूँ, 50 हिस्से का जो है ना 25 कनाल रकबा आ जाता है। 10 हिस्से डाल रहा हूँ तो इसका ये आ गया। अगर 3 हिस्से डालता हूँ तो उसका ये आ गया। 1 हिस्सा डालता हूँ तो उसका ये आ गया। जो भी आप हिस्सा डालोगे उसका रकबा आगे आ जाएगा, ठीक है। और रकबा निकलने के बाद बाकी दीगर बदस्तूर हिस्सा भी बता देगा और रकबा भी बता देगा कि बाकी रकबा कितना है। तो ये शीट मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को कहीं भी अगर आपने रकबा निकालना हो मुख्तलिफ जो है एक खाते का मुख्तलिफ लोगों का, तो आप उसका जो है खाते का हिस्सा दे दें और उसके बाद जो है रकबा देने के बाद आप मखसूस बंदे का नाम लिख के आगे उसका मखसूस हिस्सा लिखते जाएंगे तो उसका रकबा आता जाएगा। यहाँ पे नीचे ये दे देता हूँ, ये एक बंदे का, ये एक बंदे का, ठीक है। अब दीगर बदस्तूर में 232 हिस्से बाकी हैं और 216 कनाल बाकी है और फिर हम दे देते हैं 111/12, ठीक है। अब देखिए 109 हिस्से दीगर बदस्तूर में हैं और बाकी जो हिस्से हैं वो इधर हैं, ठीक है। और उनका रकबा भी आगे सबके आ गया। तो ये किस तरह से बनाना है इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये एक शीट बनानी है जिस पे आप काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक शीट बनाई है। शीट बनाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने कॉलम यहाँ ड्रा किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने कनाल, मरला और फुट लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपने इनको तमाम को स्क्वायर फुट में ले आना है, ठीक है। तमाम को स्क्वायर फुट में ले आना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है उसको आपने मर्ज कर लेना। मर्ज करने के बाद इसमें आपने हिस्सा लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं 200 कनाल के ये वाले फुट आ गए हैं। अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, ये फुट आ गए। यहाँ पे 22 लिखता हूँ तो 22 फुट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 करके यहाँ पे लिखता हूँ तो एक मरले के जो है फुट आ जाएंगे 272। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा तो एक कनाल के फुट आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने स्क्वायर फुट में कन्वर्ट किया है। ये फार्मूला लगा हुआ है। जो है फुट का ऐसे ही जमा कर देना है। जो हमारे पास कनाल है उसको हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम 272 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप हमारे पास ये आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास मरले हैं उसको हम 272 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तमाम को जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा शीट, ठीक है। ये निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फार्मूला ये लगाना है कि आपके पास मखसूस हिस्सा, ठीक है। मखसूस हिस्सा क्या है, ये वाला कॉलम आपने ले लेना है मखसूस हिस्से के लिए, ये वाला कॉलम, और डिवाइड आपने कर देना है कुल हिस्से पे, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई आपने कर देना है रकबे के साथ। जैसे आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर फुट में इसका रकबा आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर फुट में जो रकबा आएगा ना उसको आप इस फार्मूले के लिए मोड का फार्मूला मैंने यूज़ किया है। जो पहले मैंने यूज़ किया था कैलकुलेटर बनाया था वो यूज़ किया था, वही फार्मूला यूज़ करके आपने इसको फुट बना लेने। इसी तरह से आपने मोड का फार्मूला और ट्रंक का फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इसके मरले बना ले लें। इसी तरह से आपने इसकी कनालें बना लें, ठीक है। कनालें बनाने के बाद इसी तरह से आपने सारे को कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद बाकी जो है दीगर बदस्तूर निकालने हैं वो आपने सबसे पहले ये वाले जो है ना इनमें से नीचे वाले ये वाले नफ़ी कर लेंगे। वो फार्मूला मैंने किस तरह से लगाया, वो फार्मूला मैंने लगाया है कि पहला जो है हमारा कुल हिस्सा उसको नफ़ी कर दिया, जो सम है बाकी हिस्से जो ऊपर है, दीगर बदस्तूर आ गया। और दीगर बदस्तूर का यही वाला फार्मूला जो ऊपर चलता आ रहा है वही लगाया। ये हमारे पास 1482 आ गया और उस 1482 का जो रकबा ये सामने आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये कुल रकबा जो है वो आ जाएगा, ठीक है।
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو تنزیل سور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. باقی مزید میں یہ والی فائل جو ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا. آپ لوگوں کو میں جو ہے واٹس ایپ کر دوں گا یا پھر آپ لوگوں کو جو شیئر کر دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہوگی. تو اس سے آپ جو ہے نا بآسانی جو ہے حصص دے کے اس کا رقبہ کھاتے کا رقبہ نکال سکتے ہیں اور باقی دیگر بدستور بھی نکال سکتے ہیں. تو اوکے, اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا تنزیل سور یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. اوکے, اللہ حافظ.